बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इहदिनस सिरात अलमुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान शेख अब्दुल रशीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मैं हूँ बागी। नाजरीन, तहरीक आज़ादी में सहाफ़ियों की कोशिशों और उनकी कुर्बानियों का आज की इस वीडियो में जिक्र किया जाएगा। आज की सहाफ़त और उस दौर की सहाफ़त के मेयार को जांचने की कोशिश करेंगे। 1857 की जंग आज़ादी में अंग्रेज की गुलामी से निजात हासिल करने के लिए सहाफ़ियों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हुक्मरानों के जुल्म और जबर का डट कर मुकाबला किया, जानों के नजराने पेश किए, कैदोबंद की सौतें बर्दाश्त की, लेकिन आवाज़ हक बुलंद करने में कमी न आने दी। बर्रे सगीर पाक व हिंद के अवाम में अंग्रेज की गुलामी से आज़ादी के लिए शऊर बेदार किया, जज्बा आज़ादी का दिया रोशन किया और फिर आज़ादी की मंजिल हासिल करके ही दम लिया। इन कलमकारों ने ना तो कलमों करतास बेचा, ना ही अल्फाज का सौदा किया। यही लोग थे जिन्होंने हुर्मतुल कलम के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाकर आज़ादी की मंजिल हासिल की। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि सहाफत एक मुकद्दस पेशा है, लेकिन आज के इस दौर में इस पेशा का तकद्दुस जिस तरह पामाल किया जा रहा है, इसकी मिसाल भी कहीं नहीं मिलती। सहाफत के नाम पर सहाफत के साथ ही खिलवाड़ किया जा रहा है। अपने वतन अजीज की बात करें तो कुछ सहाफ़ी नुमा राहज़नों ने साहिब इक़्तिदार लोगों और सियासी पार्टियों की गुलामी का तौक गले में पहनकर आज़ादी सहाफ़त का अलम उठा रखा है। हमारे प्यारे वतन में ऐसे भी सहाफ़ती अदारे हैं जिन्होंने मालो ज़र के लिए सहाफ़त की तकदीस को सरे बाजार नीलाम कर दिया है, सहाफ़त को उस बाजार का कोठा बना दिया है। उनका बस एक ही मंशूर है कि पैसे दो, कार्ड लो, शुराफा की पगड़ियां उछालो, ब्लैकमेल करो, नोट कमाओ और सरकारी अदारों के करप्ट अहलकारों की सरपरस्ती करके उनसे माल कमाओ, खुद भी खाओ और हमें भी खिलाओ। अब तो नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि बड़े बड़े शहरों, ज़िले हेडक्वार्टरों, हत्ता के सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर जैसे शहरों थे नाम निहाद सहाफत के जाली अलमदार गलों में सहाफत के कार्ड डालकर तहसील आफत बल्दिया थानों और दीगर अदारों के अहलकारों को ब्लैकमेल करके दिहाड़ियां लगाकर सहाफत को दागदार कर रहे हैं। इंसाफी बेड़ियों को बेनकाब करना अबादत से कम नहीं। हम इंशाअल्लाह इनको बेनकाब करके ही दम लेंगे। इसके लिए हमें जो भी कीमत अदा करना पड़ी अदा करेंगे। मोहतरम नाजरीन, आपसे एक दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन पुश कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। आइए अब एक नजर डालते हैं तहरीक आज़ादी में सहाफ़ियों के किरदार पर, उनकी जिद्दोजहद पर। नाजरीन, 1857 की जंग आज़ादी में बिला शक व शुबा बर्रे सगीर पाको हिंद के खासो आम ने यकजहती इत्तेहाद और इत्तफाक का अमली मुजाहरा करते हुए बिला तफरीक मजहब, रंग व नस्ल, जात पात के हिस्सा लिया। इत्तेहाद और यकजहती के बावजूद किस्मत ने साथ न दिया और बर्रे सगीर पाको हिंद की आज़ादी के मतवालों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस जद्दोजहद में कामयाबी तो न मिली, उल्टा उन्हें अपने इक़्तिदार से भी हाथ धोना पड़ा। इस तहरीक आज़ादी में फतह के बाद अंग्रेज बर्रे सगीर पाको हिंद का बिला शिरकतों गैर स्याह सफेद का मालिक और खुद मुख्तार बन गया और उसने मुसलमानों पर जमीन तंग कर दी। वो समझता था कि खित्ता के अवाम को आज़ादी की जंग लड़ने के लिए मुसलमानों ने ही उकसाया है। उसका तमाम का तमाम खसारा मुसलमानों को ही भुगतना पड़ा। 1000 साला इक़्तिदार का खात्मा हो गया। वो हाकिम से महकूम बन गए, बल्कि गुलामी का तौक पहनना पड़ गया। जिल्लत और रसवाई मुकद्दर बन गई। ये दौर ऐसा दौर था कि इस खित्ता के अवाम, खास तौर पर मुसलमानों के लिए इंतहाई कठिन दौर था। इन्हें अपनी ही सरजमी पर गैरों के गुलाम बनकर जीने का जबर सहना पड़ा, क्योंकि बर्रे सगीर में अंग्रेज के कोई मद्दे मुकाबल था तो वो मुसलमान ही थे। इसीलिए अंग्रेज मुसलमानों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन
समझता था। जो जो अंग्रेज की इक़्तिदार पर गिरफ्त मजबूत से मजबूत तर होती गई, वैसे वैसे वो मुसलमानों पर जुल्म और सितम, कत्ल और गारत गरी, जायदादों की लूटमार, मुलाजमतों और तलीम के दरवाजे बंद करता गया। हकारत और नफरत उनका मुकद्दर बना दी गई। मुसलमान कौम को तबाह बर्बाद करके रख दिया गया। फिर कुछ सरफरोश सहाफियों ने जुल्म और सितम की चक्की में पिसने वाले मुसलमानों में जज्बा हुर्रियत और बहाली मिल्लत के लिए अलम आज़ादी बुलंद करने का पैगाम को शहर शहर, करिया करिया, बस्ती बस्ती, मोहल्ला मोहल्ला, गली गली और हर घर तक पहुंचाया। उनको मिलने वाले दुखों और गुलामी की जंजीरों से मिलने वाली अजियतों को अपने अखबारात में नुमाया तौर पर शाया किया। सहाफत की अहमियत, जरूरत और ताकत को बयान करते हुए बानिए पाक मोहम्मद अली जिन्ना ने 23 मई 1944 को फरमाया कि सहाफत एक अजीम ताकत है। ये फायदा पहुंचा सकती है और नुकसान भी। अगर ये सही तरीका से चलाई जाए तो ये राय आमा की रहनुमाई और हदायत का फरीजा सर अंजाम देती है। बाज़ अखबारात ने 1857 की जंग आज़ादी में जज्बा हुर्रियत को जिंदा करने और इसे मुसलमानों की जिंदगी का मकसद बनाने में अहम किरदार अदा किया। उस जुर्म में सहाफियों को सजाए मौत तक दी गई। उस दौर में क़याम आज़ादी एक ऐसा अखबार था कि इसके एडिटर, प्रिंटर, पब्लिशर को ही नहीं बल्कि इसके पढ़ने वालों को भी सजाए मौत दी गई। सादक अखबार के एडिटर जमील हजर पर बगावत का मुकदमा बुलाया गया। मौलाना जफर अली खान के अखबार जिम्मेदार और सितारा सुबह जो जिम्मेदार की बंदिश के वक्त छाया किया गया, मुसलमानों के अंदर इनकलाबी नज़्मों के जरिए जज्बा हुर्रियत को बेदार करने और नसरी नश्तर के जरिए हुकूमती चीरा दस्तियों को का पर्दा चाक करते रहे। इसलिए हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने बाबा सहाफत मौलाना जफर अली खान के बारे में फरमाया था, मौलाना जफर अली खान का कलम दीन के बड़े बड़े मुजाहिदीन की तलवार से कम नहीं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का अल हलाल और उसकी जब्ती के बाद अल बलाग और मौलाना मोहम्मद अली जौहर का हमदर्द और कामरेड हमीद निजामी का नवाए वक्त और इन जैसे दीगर अखबारात ने मुसलमानों में आज़ादी की तड़प, अलग वतन के हसूल का वलवला, जोश और जज्बा पैदा करने में बड़ा ही किरदार और अहम किरदार अदा किया और उसकी पादाश में तकरीबन सब ने कैदो बंद, तशद्दुद और जमानतें जब्त कराने जैसी सख्तियां भी बर्दाश्त की। और सहाफत की इसी ताकत से मुतासर होकर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 12 अक्टूबर 1942 को हफ्त रोजा डान इंग्लिश ज़बान में शाया करना शुरू कर दिया। 1944 में रोजाना अशात का आगाज हुआ। मौजूदा डेली डान वही अखबार है जिसको बानिए पाकिस्तान ने जारी किया था। इन्हीं अखबारात ने अब लेके रहेंगे आजादी, बन के रहेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे को गली मोहल्लों से उठाकर इंग्लिस्तान के ईवानों तक पहुंचा दिया और अंग्रेज को आजादी देने पर मजबूर कर दिया। बिलाखिर 14 अगस्त 1947 को मुसलमानों ने अलग वतन हासिल कर लिया। अब मीडिया जो पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर हो चुका है, अपने मफादात को बालाए ताक रखते हुए इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए यकजा होकर तहरीक आज़ादी वाले जज्बा के साथ काम करे तो मैं नहीं समझता कि इन लुटेरों, मफाद परस्तों, मुल्क और मिल्लत के दुश्मनों से छुटकारा हासिल ना किया जा सके। सोच सिर्फ ये होनी चाहिए कि हमारी कोई पार्टी नहीं या शख्सियत, ना दोस्त है ना कोई दुश्मन, सिर्फ और सिर्फ हमने मुल्क और मिल्लत को इकबाल और कायद की फिक्र नजरिए के मुताबिक अजीम से अजीम तर बनाना है, ना कि सहाफत की आड़ में पटवार खानों, तहसीलों और रजिस्ट्री ब्रांचों से मुंतलियां वसूल करके दामने सहाफत को दागदार करना है। मंटो ने क्या खूब कहा था, जब तवाइफ बिकती है तो जिस्म बेचती है और जब कलम बिकता है तो पूरा मुआशरा बिक जाता है। हमने कलम की हुर्मत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ बुलंद की है और अब
کوئی خفا ہو یا دشمن بنے، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ شورش میری نوا سے خفا ہے فقیہ شہر، لیکن جو کر رہا ہوں بجا کر رہا ہوں۔ اللہ حافظ۔